exercise 9.5 topic differential equation of class 12 हम करने जा रहे हैं the next and the final topic with the name of linear differential equation। अभी तक हमने जो किया है लास्ट जो पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.1 ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में एंड देन आफ्टर 9.2 हमने इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो रिस्पेक्टिवली दे रखी थी उनको आइडेंटिफाई किया। 9.3 में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में समझा, किस तरह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल को सेपरेट करके हम उसकी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन 9.4 एक्सरसाइज वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं होगी उन्हें हमने आइडेंटिफाई किया ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को व्हिच इज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ y by x मीन टू से अ होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड हमने डिस्कस किया। नाउ इन द एक्सरसाइज 9.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी और हमें आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह से होती है। एक बार उसे आइडेंटिफाई करने के बाद देन उसे सॉल्व करने का मेथड होगा। हमें फाइंड वही करना है जनरल सॉल्यूशन और उसकी बाउंड्री वैल्यूज पुट अप करके उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वेरी फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस तरह की होती है या किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ इस तरह से dy by dx plus p of y is equals to q, where p and q are the functions of वेरिएबल x। और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है तो देन आफ्टर हमें उसे जनरल सॉल्यूशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम IF कहते हैं इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन p, बिकॉज जो फंक्शन p है वो वेरिएबल x का है तो इंटीग्रेशन p का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। देन फाइनली जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, दिस साइड इज ऑफ द वेरिएबल y मल्टीप्लाई जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस q into again the integrating factor। और क्योंकि ये दोनों x वेरिएबल के हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा विद c। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर हमें बाउंड्री वैल्यूज दे रखी होगी तो हम उन बाउंड्री वैल्यूज को इस जनरल सॉल्यूशन में डाल के c वैल्यू को निकाल के रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एंड जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए इस मेथड को इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स गिवन इन द एक्सरसाइज 9.4। तो करना क्या है, इसे सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लियरली इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx जो की थी प्लस p of y इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ से हमें करना क्या, हर बार जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम आइडेंटिफाई कर लें वो इस फॉर्म की है, इस तरह से दिख रही है, तो हम यहाँ से p एंड q की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे क्या रहेगी। तो देखिए dy by dx की जगह पे dy by dx है, यहाँ पे py की जगह पर 2 of y है। तो देखें तो यहाँ से अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा द वैल्यू ऑफ p इज 2 और इज इक्वल टू q, और यहाँ पे है इक्वल टू q की जगह पे साइन। तो जो फंक्शन q होगा वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से हमें p एंड q की वैल्यू मिली।
पी एंड क्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। ये हमेशा यहाँ पे कोई वेरिएबल आया नहीं है, पर ये याद रखिए ये p फॉर द dy बाय dx के लिए p हमेशा वेरिएबल x का ही होता है। दिस इज 2 ऑफ dx एंड आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x। तो ये रहा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर 2x। तो इसे जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कहाँ लेके जाना है, जैसे हमने डिस्कस किया था y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर d of x। this is y integrating factor is e raised to power 2x is equals to integration the q is sin x multiply e raised to power 2x dx। इसको हैंडल करना है, इसका आंसर निकाल के यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो अब देखिए हमने 7th चैप्टर में जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो वहां पे हमने क्लियरली ये पता लगाया था कि इस तरह से एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के साथ हमें इंटीग्रेशन करने के लिए मिलते हैं तो वो हम क्योंकि इनकी खासियत है कि इनके इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के साथ रिजॉल्व नहीं करते, हमें क्या करना होता है, इन्हें कुछ इस ढंग से सॉल्व करना है ताकि इसका आंसर हमें हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर इन द इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e 2x चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जहां पर हमने ये एक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया था विद द हेल्प ऑफ ILATE मेथड। ILATE। तो यहां से हम पता लगाएंगे दोनों का रैंक क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इन द लास्ट टू एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्री इन द एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो रैंक नंबर इसका I1 1 बनेगा, इसका रैंक 2 बन जाएगा। मीन टू से दिस विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी आवर सेकंड फंक्शन। तो इसको हमने आई लेट लेना है, दिस इज आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही एक तरीका, ये आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, हमने जो चैप्टर नंबर 7 में किया था वहां भी इसके एग्जाम में किसी भी रूप में आने के चांसेस हैं। इंडिविजुअल भी आ सकता है या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अटैच होकर आ सकता है, लाइक तो यहाँ पे करना क्या है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx into dx, I is equal to sin of x e 2x by 2 x इंटीग्रेशन हुआ, x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस इंटीग्रेशन द डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos of x इंटीग्रेशन ऑफ e 2x इज लाइक दिस। नाउ फर्दर दिस इज 1 by 2 sin of x e 2x माइनस 1 by 2। एक बार फिर से ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन बनेगा, ये 1 by 2 मैंने बाहर लिख दिया। by leaving the first function as it is, integration of e power 2x is e 2x by 2 minus integration derivative of cos is minus of sin x and further integration of e power 2x is e power 2x and denominator x का कोएफिशिएंट ये dx। तो ये इस तरह से अगर आप देखोगे ना, ये इस तरह से चलता जाएगा, कभी साइन आएगा कभी कॉस आएगा, तो यहीं से हम इसे पैक कर देंगे। दिस इज द पैकिंग वे टू गेट द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ द इंटीग्रेशन। के बाद आई दिस इज 1 by 2 sin x 2x, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 1 by 4 cos x e power 2x, this is minus minus plus minus again minus and 2 to the 4। देखिए फिर से ये sin x e power 2x, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो हमें इसे क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए हमें अपनी प्रीवियस चैप्टर में इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया, इसे पैक करते हैं हम। पैक कैसे करते हैं,
देखिए दिस इज इक्वल्स टू अगेन आई के बराबर आ गया ये यहाँ पे, इसकी जगह पे हम दोबारा आई की वैल्यू पुटअप करते हैं। दिस इज आई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 cos x e पावर 2x माइनस ऑफ दिस इज 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आना है, माइनस 1/4 आई। अब इसको उठाकर हम इस तरफ लेकर आएंगे दिस साइड, दिस बिकम आई प्लस 1/4 आई 1/2 साइन एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 cos x e पावर 2x। तो ये हमारे पास लाइक दिस। और नाउ इसका एलसीएम करेंगे, दिस इज 4 1 जा 4, 4 plus 1 5/4 into I, the rest 1/2 sin of x minus 1/4 cos x e पावर 2x, इसे हम कॉमन लेंगे और फाइनली हमारे पास जो i की वैल्यू बनी, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 4 ऊपर 5 नीचे एंड इट बिकम्स 4/10 sin x। फर्दर this is 4 4 and 4 cancel 1/5 cos x e power 2x, this become the value of i। और i हमारे पास था ये, तो हम देखें तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन ये वैल्यू बनी है e पावर 2x sin x dx की, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी क्योंकि ये था, तो हमने इसको i लेकर चले थे। हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन थी वो ये थी, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी जनरल सॉल्यूशन है, हमें अब करना क्या है, इसे वाइंड अप करना है। y e पावर 2x इज इक्वल टू, इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हमने ये निकाली है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे, दिस बिकम्स, दिस इज 2/5, 1/5 को बाहर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज 2/5 साइन ऑफ x माइनस cos x अपॉन 5 e पावर 2x प्लस दी कांस्टेंट। तो ये रहा हमारे पास फाइनल द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तरीका है इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। और एंड द स्टेटमेंट फॉर द सेकंड क्वेश्चन, dy by dx plus 3y is equals to e raised to power minus of 2x। वही लास्ट जो हमने जो इसकी जनरल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके साथ कंपेयर करेंगे, p एंड q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको देखिए, यहाँ से हमें पता लगता है द p इज इक्वल्स टू 3 एंड द q इज इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ 2x। तो इसके p और q की वैल्यू के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, the value of p is 3 dx and after integration clearly e raised to power 3x is the integrative factor। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e 3x e power 3x equals to the value of q is e minus of 2x multiply e if factor is e 3x dx, this is y e 3x is equals to base same power add x dx and y e 3x integration of e power x is e power x plus c is the required solution for the given equation। So number 3 differential equation dy by dx plus y by x equals to x power 3 x power 2। तो यहां से देखिए कंपेयर कैसे करेंगे इसे। लास्ट 2 क्वेश्चन थोड़े से आसान थे, जहां पर हमें हमारा जो p था इजीली आइडेंटिफाई हो गया था। यहां से इसको 1 by x एंड y इस तरह से लिख लेंगे। तो p की जगह पे इस वक्त कौन है, 1 by x, the value of p is 1 by x and the q वो तो साफ लाइक x स्क्वायर है,
पी एंड क्यू की वैल्यू मिलने के बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स लाइक पी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, द वैल्यू ऑफ पी इज 1 by x dx and e 1 by x is log of x, log and एक्सपोनेंशियल आपस में रिजॉल्व होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल रहता है वही बचता है x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x है। चलिए जनरल सॉल्यूशन के लिए y इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, d of x, y integrating factor is x is equals to integration of what is the q, x square integrating factor x dx, this is yx is equals to x cube dx, this is x power 4 by 4 plus c। थोड़ा सा इसे करना चाहो तो आप इस तरह से, otherwise we can leave this। So next the question number 4 and the statement for the fourth question is dy by dx plus secant x y is equal to tangent of x। तो यहाँ से क्लियरली p की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है, secant of x है and the value of q is tangent of x। वेरिएबल से भी पता लग जाता है कि हमें p और q x वेरिएबल में रहने वाले हैं, तो x वाली टर्म्स की p और q बनेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर if which is e p dx, integrating factor secant of x dx and if what is the integration of secant x, log secant x plus tangent x is the integration of secant of x, like e and log रिजॉल्व होते हैं, मीन टू से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन वेरिएबल रहता है वही, जो वेरिएबल टर्म्स होती है x वही बचेगी, secant x plus tangent x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है secant x plus tangent x। नाउ जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। y मल्टीप्लाई क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x plus tangent x is equals to integration of q which is tangent of x into the integrating factor secant x tangent x dx। इन दोनों को सेपरेट करते हैं, दिस इज tangent x secant x dx, this one, this side is ready, इसे हमें नहीं छेड़ना। the secant x tangent x, the integration of tangent secant is secant। टेंजेंट स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसे हम क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे secant स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज करेंगे। पहले टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, देन secant x प्लस द secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहता है टेंजेंट ऑफ x माइनस 1 का x प्लस c एंड द फाइनल वैल्यू और the general solution for the given differential equation become secant x plus tangent x minus x plus c। So number 5, cos square x divided by dx plus y is equal to tangent of x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपेयर करने के लिए ये देखना होगा कि ये dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है या नहीं। तो dy बाय dx हमें मतलब क्या है, सोलो चाहिए, अलोन चाहिए, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे dy बाय dx के साथ cos स्क्वायर एक कोफिशिएंट के तौर पे है,
तो हमें कोफिशिएंट हटाने आते हैं, तो कैसे हटाएंगे? इसका कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी एक्स प्लस वाई, इस तरफ भी दिस वन। इसको थोड़ा सेट कर, इसको अलग करके देखते हैं क्या बनता है। ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये दोनों अलग हुए लाइक दिस। तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स कॉस स्क्वायर को ऊपर जाकर देखेंगे तो ये सेकंड स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो ये हमारे, अब देखिए ये पूरी की पूरी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर था उसके साथ कंपेयर करके देखा तो हमें p की वैल्यू पता लग रही है। द वैल्यू ऑफ p इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम, राइट। एंड द वैल्यू ऑफ q जो हमारे पास ये रहा, टेंजेंट ऑफ x सीकेंट स्क्वायर एक्स। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e p dx, the value of p, the integration of secant square is e power tangent x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। रेस्ट हमें मालूम है क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन स्ट्रक्चर। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर y मल्टीप्लाई e टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू हमारे पास ये रही, टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई e पावर टेंजेंट x। तो इस तरफ से हमारी यस है लेफ्ट साइड, इसे हमें कुछ नहीं करना है। राइट साइड का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो राइट साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब देखिए यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन में किया था उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए इंटीग्रेशन को देखते ही, उसके स्ट्रक्चर को देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको किस तरीके से, क्योंकि हमने चैप्टर 7 में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे, उनके इंटीग्रेशन हमने करने सीखे। तो इंटीग्रेशन करने से पहले फंक्शन के स्ट्रक्चर का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्लियरली सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ये होगा, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी आर substituting tangent x is equals to say the term p, this is by differentiating both sides, tangent square x dx dt, this is, इस तरफ हमें कुछ नहीं करना, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर the tangent of x is t, this one, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे हमारे dt, and the tangent e power tangent is like this। तो t e power t dt, e of tangent x is equals to, ये भी फर्स्ट एंड नाउ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन बनेगा। फर्स्ट फंक्शन as it is integration of t is e power t as it is, minus of integration, the derivative of t is 1, integration of e power t is e power t dt, y e tangent x is equals to t e power t minus integration of e power t is e power t along with the constant c। तो ये हमारे पास क्या बना, कंप्लीट इंटीग्रेशन बट इन टर्म ऑफ वेरिएबल t जो हमने लेट किया था। चलो ठीक है, t वेरिएबल को दोबारा x वेरिएबल में लेके जाएंगे और अपना फाइनल जनरल सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो फाइनली द जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा, दिस इज y e पावर टेंजेंट x इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ t जो कि टेंजेंट x थी, यहाँ पे रखेंगे टेंजेंट ऑफ x e पावर टेंजेंट ऑफ x
माइनस ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस सी इज द फाइनल